हेलो कोडर्स, ये हमारी सीरीज़ की सेकंड वीडियो होने जा रही है। इसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे हम जेएस के अंदर किसी एरे को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें नई फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, लाइक अ मेथड हम उसमें ऐड कर सकते हैं। आज का जो हमारा डेटा है वो कुछ इस टाइप से है कि मेरे पास यहाँ पे स्टार्टिंग डेटा है कुछ, आप एक बार देख लीजिए। एंड इसको मैं मिस कर देता हूँ। एंड द नेक्स्ट डेटा इज ग्रुप बाय नेम। ये कुछ भी हो सकता है, ग्रुप बाय नेम, ग्रुप बाय रोल, एड्रेस, ईमेल। ओके, सो हमको क्या करना है, हमको ये जो ऑब्जेक्ट है ना ग्रुप बाय नेम का, इस फॉर्मेट में इस डेटा को लेके आना है विद द हेल्प ऑफ द आवर कस्टम मेथड। ओके, सो जब हम उस मेथड को कॉल करेंगे वो हमारे इस डेटा को, स्टार्टिंग डेटा को हमारे ग्रुप बाय नेम या ग्रुप बाय रोल जो भी है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। हमको एक ऐसा मेथड बनाना है जो ग्रुप कर दे हमारे डेटा को, और उसको हम एरे के साथ, जो जेएस का नेटिव एरे क्लास है या बोले उसको प्रोटोटाइप है, उसमें हमको उसको ऐड करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको एक मेथड समझना होगा, रिड्यूस मेथड, जो कि एरे के अंदर प्री डिफाइन प्री बिल्ट आता है। ओके, सो मैं एक डमी एरे बना देता हूँ, 10, 30, 40 एंड 50। हमको क्या करना है, सबसे पहला हमको रिड्यूस मेथड समझना है। बिकॉज रिड्यूस मेथड अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए एक बार उसको। एरे डॉट रिड्यूस, ये क्या होता है, ये कॉल बैक आर्गूमेंट लेता है। ठीक है, ये कॉल बैक फंक्शन लेता है जहाँ पे इसके दो पैरामीटर्स हैं। पहला जो है एक्यूमुलेटर बोलते हैं इसको, एंड सेकंड वन इज आइटम, जो कि एरे का आइटम होगा वो यहाँ पे आएगा। ओके, सो एंड द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर यहाँ पे क्या होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है वो 10 होगी, एंड जो आइटम की वैल्यू है वो 20 होगी। एंड जब यहाँ से मैं कुछ रिटर्न करूँगा, लाइक यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा एक्यूमुलेटर, अगर मैं इसमें कुछ कैलकुलेशन करता हूँ एंड यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, तो नेक्स्ट इटरेशन में जो वैल्यू एक्यूमुलेटर की होगी वो रिटर्न वैल्यू होगी। ओके, एंड जो आइटम है वो बेसिकली यहाँ से चलता जाएगा 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके, सो मैं स्टार्टिंग वैल्यू दे देता हूँ 0। एंड अब जो है एक्यूमुलेटर की वैल्यू स्टार्टिंग में होगी 0, आइटम वेरिएबल की वैल्यू होगी 10। लेट्स से कमेंट कर देता हूँ, एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी 0, बिकॉज मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू 0 प्रोवाइड कर रखी है। एंड आइटम की वैल्यू जो होगी वो होगी 10। ओके, अब जब नेक्स्ट इटरेशन होगा, लाइक मैंने बोला कि एक्यूमुलेटर में प्लस कर देना आइटम को। आइटम क्या होगा, आइटम हमारा होगा 10 फर्स्ट इटरेशन में। अब जब मैं रिटर्न करूँगा यहाँ से एक्यूमुलेटर, अब नेक्स्ट इटरेशन में एक्यूमुलेटर हो जाएगा 0 प्लस 10 इजकल टू 10। एक्यूमुलेटर 10 हो जाएगा, आइटम जो हो जाएगा 20, तो नेक्स्ट इटरेशन में जो आइटम हो जाएगा 20। ओके, अब जो 20 है वो फिर ऐड हो जाएगा, 10 प्लस 20 इजकल टू 30। अब 30 जो रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, फिर जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू जो है वो 30 हो जाएगी, फिर 30 प्लस आइटम, आइटम है, आइटम की वैल्यू हो जाएगी 40, तो 40 प्लस 30 इजकल टू 70। ओके, इस तरीके से ये लूप चलता जाएगा। देन यहाँ से हम जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी, इसको वैल्यू में रख लेता हूँ। यहाँ पे
यहाँ पे मैं नोड में इसको चला लेता हूँ, तो इसका जो सम है वो आया 150। ओके, सो दिस इज़ अ रिड्यूस मेथड, जहाँ पे हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट को, सॉरी एरे को, एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास जो एरे था वो नंबर्स का एरे था, तो मैंने क्या किया है, उस एरे को एक सिंगल नंबर में, सम में हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक सिंगल रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। तो हमारा जो मेन गोल था वो था कि हमको एक ऐसा मेथड बनाना है और उसको जेएस के एरे में प्रोवाइड कराना है, ठीक है, जिसकी हम बेसिकली सिंपल एरे में, जैसे कि हमने यहाँ पे रिड्यूस मेथड यूज़ कर रखा है, वैसे हम अपना मेथड यूज़ कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक सिंपल फंक्शन बनाता हूँ, लाइक ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने की हैं कि यहाँ पे आप एरो फंक्शन नहीं ले सकते, बिकॉज वहाँ पे दिस जो है वो लेक्सिकल स्कोप का जो होता है ना, दिस, वो उसको रिफ़र करता है बेसिकली। अब जो उसके पेरेंट का जो दिस होगा, एरो फंक्शन उसको रिफ़र करता है। तो यहाँ पे हमको जो नॉर्मल रेगुलर फंक्शन है उसको लेना होगा, ठीक है। अब बस अब देखिए कि ये रहा एरे, इसका जो प्रोटोटाइप है उसमें मैं एक मेथड ऐड कर रहा हूँ ग्रुप नाम का। ओके, देन अब उसमें मैं ये जो ग्रुप मेरा फंक्शन है इसको ऐड किया मैंने, एंड नेक्स्ट मेरे पास जो स्टार्टिंग डेटा है ना, ये जो मेथड है उसमें सजेशंस में भी आने लगेगा ग्रुप। यहाँ पे कॉल कर दूंगा मैं इसको, अभी ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अब हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है स्क्रैच से। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहला हमको लेना है की, कि हमको ग्रुप करना है वो किस की के थ्रू करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने की ले लिया एक, एंड नेक्स्ट हमको लेना है कॉल बैक, कि उस वैल्यू को वो जो वैल्यू है, ये ऑब्जेक्ट है या फिर नंबर है, स्ट्रिंग है, वट एवर इट इज़, हमको उसको फिर फिल्टर करना हो सकता है कि इस वैल्यू को रखना है कि नहीं करना है, नहीं रखना है, कोई कंडीशन उस पर अप्लाई है, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉल बैक मेथड ले लिया, ठीक है। अब जो हमारा दिस है, यहाँ पे जो दिस रिफ़र करेगा हमारे करंट ऑब्जेक्ट को, लाइक स्टार्टिंग डेटा डॉट ग्रुप। तो जो उसको कॉल, ग्रुप को कॉल कौन कर रहा है, स्टार्टिंग डेटा। तो दिस जो है, ये जो दिस है, अभी ग्रुप को कॉल कर रहा है स्टार्टिंग डेटा, तो दिस जो है स्टार्टिंग डेटा को रिफ़र करेगा, मीन्स स्टार्टिंग डेटा डॉट रिड्यूस, मीनिंग समथिंग लाइक दिस। ओके, ये सेम है, वो एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम है अभी के लिए, ठीक है। रिड्यूस, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दो आर्गुमेंट लेगा, सबसे पहला हमारा एक्यूमुलेटर ले लेगा, एंड नेक्स्ट वन इज आइटम। अब यहाँ पे आइटम क्या हो जाएगा, उस वक्त जो था हमारा आइटम नंबर्स थे, एंड इस वक्त हमारा जो आइटम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो ओके, तो हमारे पास हम इसको जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो एक ऑब्जेक्ट दे देता हूँ मैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि ये जो आइटम है वो यूज़र की जो कंडीशंस हैं उस पर खरा उतर रहा है या नहीं, ठीक है, या उसको पास कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक इफ कंडीशन लगा लेता हूँ कि कॉल बैक में, कि इफ़ अगर यहाँ मैंने एक आइटम पास किया, यहाँ पे क्या होगा, आइटम चेक करेगा, कॉल बैक चेक करेगा कि ये ठीक है या नहीं है, जो भी कंडीशन इस पर अप्लाई की गई है वो ठीक है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, ये फॉल्स रिटर्न कर देता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, तो मैं रिटर्न किया ए सी, एक्यूमुलेटर ऐसे रिटर्न कर दिया, इसमें मैंने कुछ किया नहीं, ठीक है। अगर कॉल बैक जो मेथड है हमारा ट्रू रिटर्न कर देता है, ठीक है,
जैसे ही ये ट्रू रिटर्न करेगा उसमें हम देख लेंगे हमको क्या चाहिए। सबसे पहले हमको चाहिए ग्रुप की वैल्यू, हम किस की से ग्रुप कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुप की भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आइटम में जो की है, मान लीजिए उसने नेम दे रखा है, तो यहाँ पे नेम आ रखा होगा, तो नेम मान लीजिए देवेश था, तो यह ग्रुप वैल्यू देवेश हो जाएगी। ठीक है, तो हमको ये चेक करना है क्या एक्यूमुलेटर में ग्रुप वैल्यू इस ग्रुप पे कोई डेटा है, कुछ है इस पे। अगर इस पे कुछ नहीं है, अनडिफाइंड है, तो हमको क्या करना है, एक्यूमुलेटर इस ग्रुप वैल्यू पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ओ सॉरी एम्प्टी एरे असाइन कर देना है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इस एक्यूमुलेटर पे ग्रुप वैल्यू में पुश किया ये आइटम। ओके, जब मैंने आइटम पुश कर दिया इसमें, ऑल राइट, कुछ नहीं। अब हमको क्या करना है, अभी रिटर्न करना पड़ेगा हमको एक्यूमुलेटर। ठीक है, रिटर्न कर दिया हमने एक्यूमुलेटर। ओके, ग्रुप सबसे पहले हमने क्या किया, कॉल बैक से आइटम को चेक किया कि आगे उसको प्रोसेस करना है कि नहीं करना है। उसके बाद आइटम की ले ली हमने, जो भी वैल्यू मिली वो रख ली। उसके बाद एक्यूमुलेटर में उसको ऐड किया एक एम्प्टी एरे के साथ। अगर नहीं होगा तो ऐड हो जाएगा, होगा तो वापस से वो वैल्यू उसमें पुश हो जाएगी। उसके बाद एक्यूमुलेटर को वापस से रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो नेक्स्ट इटरेशन में यूज़ हो पाए। ओके, सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट आएगा वो मान लीजिए अमर का आया। हमने की मान लीजिए नेम ले रखा है। ठीक है, नेम अमर आया, सबसे पहले अमर लिया उसने एंड एक्यूमुलेटर में अमर की ऐड कर दी एंड उसके बाद उस की जो वैल्यू है वो एम्प्टी एरे हो गई। ओके, देन ग्रुप वैल्यू में जो हमारा आइटम है उसको पुश किया, उसके बाद रिटर्न कर दिया एक्यूमुलेटर फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। ओके, नेक्स्ट इटरेशन में यूज़ हो जाएगा। ओके, लेट्स चेक इट। वैसे मैंने ग्रुप किया एंड मैंने की ले ली नेम एंड मैंने ये बोल दिया कि उसी डेटा को रखना जिसकी एज जो है आइटम यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आइटम पास किया हुआ है, ये वाला यहाँ मिल जाएगा मेरे को। तो मैं सिंपली चेक किया, रिटर्न करो आइटम डॉट एज, जिसकी एज जो है वो बड़ी है 20 से, वही डेटा चाहिए मेरे ग्रुप में। ठीक है, कंसोल करो ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसको बड़ा कर देता हूँ। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, अमर का एक डेटा है, विनीत का भी एक डेटा है एंड देवेश के अंदर भी एक डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पे सारे जो डेटा है वो वही डेटा है जो जिसकी एज जो है वो 20 से अबव है। ठीक है, देन इसके बाद मैंने यहाँ पे कोई एक छोटा सा कोड लिख रखा है, आप इसको देख सकते हैं। ये कुछ नहीं है, ये अगर मैं इस कोड को हटा देता हूँ तो ये आपको सजेशन नहीं देगा। VS कोड जो है सजेशंस, उस मेथड का उसको पता नहीं है कि ग्रुप मेथड हमने एरे में ऐड कर रखा है, तो ग्रुप कुछ दिखाएगा नहीं। ठीक है, तो मैं वो वाला कोड आपको समझा देता हूँ एक बार। सो इस कोड में कुछ नहीं है, ये एक एरे डॉट एक्सटेंशन d.ts, ये ts की एक फाइल है जहाँ पे मैंने एक डेटा टाइप डिफाइन कर रखा है। मैंने लिखा है डिक्लेयर ग्लोबल। ग्लोबल में एक इंटरफेस है एरे,
इसका टाइप है टी, इसका मतलब कोई भी किसी भी टाइप का एरे, ओके, जेनरिक है बेसिकली। उसमें हमारा मेथड है ग्रुप, जिसकी के इट्स डिनोट अ की, एक्सटेंड्स कर रही है की ऑफ टी, मतलब जो ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी आएगा, ठीक है, उसकी की जो होगी वो के होगा। मीन्स अगर मान ली पूरा ऑब्जेक्ट आया तो ये जो के है वो उसकी की का नाम होगा, लाइक नेम, एड्रेस, समथिंग लाइक दैट, ओके। जो की जो हो गया के, जो हमेशा उसका नाम होगा किसी एक की का, उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। कॉल बैक हो गया जिसमें आइटम आएगा टी टाइप का ही, ठीक है। देन वो बूलियन रिटर्न करेगा, एंड ये जो है एक ऑब्जेक्ट टाइप स्ट्रक्चर है जहाँ पे रिकॉर्ड, जहाँ पे की जो हमारी स्ट्रिंग रहेगी एंड वैल्यू टी टाइप की एरे रहेगी। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट है, ये एक रिकॉर्ड है और इसकी वैल्यू वो स्ट्रिंग टाइप की रहेगी, एंड जो एरे है वो टी टाइप का रहेगा, मतलब जिस टाइप का एरे था उस टाइप का एरे रहेगा, ओके। सो आप समझ गए इसको। तो यहाँ पे होगा क्या, हमको सजेशंस देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले डेटा आ नहीं रहा था तो हम स्टार्टिंग डेटा करेंगे, एंड यहाँ पे देखिएगा ग्रुप। जब हम इस पर होगा करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि क्या क्या की सपोर्ट कर रहा है, नेम, आईडी, एज, रोल, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन इज एक्टिव एंड स्किल्स एंड क्रिएटेड एट, ओके। ये सारी ये सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं दूंगा तो इसको बता देगा कि भाई ये वाला आप इससे ग्रुप कर सकते हो, इनसे ग्रुप कर सकते हो, उस जहाँ पे मैंने टाइप डिफाइन कर रखा है ये उसके थ्रू आ रहा है, ठीक है। मैंने बोला ईमेल से करना है, यहाँ पे फिर मेरे को एक कॉल बैक मेथड देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आइटम बता रहा है कि वो किस टाइप का होगा, क्या क्या डेटा होगा एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। सो ये हो गया, डेट्स इट फॉर द वीडियो। बाकी हम आगे नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। सो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमने एक फंक्शन को हमारे एरे के अंदर नॉर्मल एक बिल्ट इन फंक्शन की तरह ऐड कर लिया। सो नाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।